हम लोग भजन का आनंद लिए हैं। अब इस प्रसंग ठाकुर जी के कथा का आनंद लेंगे। डेली डेली दादा बहुत ही बढ़िया बढ़िया याजन सुनाते हैं, तो सब लोग ध्यान देंगे याजन पर। दादा के लिए हम आह्वान करते हैं। श्री सरदेव देव प्रसाद एसपीआर बजरंग दादा, जय गुरु दादा। जय गुरु जय गुरु। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में, परम आराध्या जगत जननी के श्री चरणों में, परम पूज्य पाद श्री श्री वर्ध के श्री चरणों में, वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में तथा अविन बाबू के श्री चरणों में मेरा सशुद्ध और आनंद जय गुरु एवं प्रणाम। प्रणाम रहा इस लिंक में ठाकुर जी का पुत्र पवित्र पंजाधारी कर्मियोगण तथा अमृत पथ यात्री माँ लोगों का यथा योग्य स्थान पर मेरा सशुद्ध और अनंत जय गुरु और प्रणाम। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी हम लोगों को उद्धार का उपाय बता दिए। दादा ने जो गाना सुनाए हैं उसमें से बहुत अच्छा अच्छा सब शरण में आ जाता है कि देखिए हम लोग उद्धार होने के लिए आए हैं। तब कौन सी में हम लोग पड़े हुए हैं जिसमें से उद्धार बनने चाहते हैं? हम लोग सब कोई संसार का जो माया है, माया जाल में फंस गए हैं और ये माया जाल भेद करना बड़ी कठिन है। सबका उम्र एक ही तरह, थोड़ा सा एडुकेशन लेने के बाद ही एगो काम खोजता है, नौकरी खोजता है, या तो व्यापार धंधा जिसका पिताजी का है वो व्यापार धंधा करने चाहते हैं या तो नया व्यापार धंधा खोलने चाहते हैं। उद्देश्य सबका एक ही है कि अर्थ कमाना, पैसा कमाना। पैसा कमा के क्या करेंगे? ना तो और पुष्ट करना, किसी का एक मकान है तो दूसरा मकान बना लेंगे, और मकान बना के क्या करेंगे? कुछ पैसा बैंक में जमा कर देंगे। राशि जमा करने से क्या फायदा होगा? भविष्य में मेरा खाने पीने का, रहने का, चलने का, दवा दारू करने का कोई दिक्कत ना हो। यही सबका मकसद मतलब उद्देश्य है, हम बाँचेंगे और बढ़ेंगे। अरे तुम तो जितना बचने बढ़ने के चलते मेहनत करते हो सुबह से शाम तक, चाहे नौकरी में हो और चाहे व्यापार धंधा में हो, कितना ना परिश्रम करे, लेकिन धीरे धीरे उसका क्षमता घटते जाएगा और क्षमता घटते घटते एकदम खत्म होने के लायक जब होगा तब उसको पूछा जाएगा तुम्हारा दक्षता तो बढ़ गया, तो कर्म क्षमता घट गया क्यों? तुम्हारा उद्यम, तुम्हारा आशा सब कुछ वर्तमान है फिर भी नहीं हो रहा है। मतलब उसका जीवन का मकसद क्या है, इस ओर वो ताके नहीं, देखे नहीं, सोचे नहीं। हर जीवन का उद्देश्य एक ही है, ठाकुर जी ने सिखा दिया। यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। तुम पैसा गाड़ी बाड़ी ये सब के लिए जन्म नहीं लिए हो। ये सब माया के संसार है। जितना ये सब जुटाने के फेर में तुम व्यस्त क्यों न रहो, इसमें से तुम्हारा क्षमता घटते जाएगा, दिमाग खत्म होते जाएगा, मृत्यु के ओर चले जाओगे। तो उसमें से फायदा क्या है? इस कम समय में तुमको सब कुछ देखना है। देखना है तुम कहाँ से आए हो, कौन मकसद था तुम्हारा आने का, मरने के बाद कहाँ जाओगे, और फिर से कैसे आदमी जी, जन्म मृत्यु का कारण क्या है। ये सब को जब आदमी सोचने लगेगा तब चेतना आ जाएगा, तब इसका सारी जवाब मिल जाएगा। तब ठाकुर जी का बात दीक्षा लेने का जरूरत महसूस करेगा। सदगुरु का दीक्षा होने से तब सद्बुद्धि का उदय होता है। सद्बुद्धि का उदय होने से तब सोचेगा कि आज तक जो कुछ किया है बेकार कर दिए, जीवन गंवा दिए, इतना समय बिता दिए, लेकिन
मेरा अपना नाम धैन ईश्वर प्राप्ति के लिए कोई भी प्रयास ये सब नहीं किया, इसीलिए मेरा अभी क्षमता घट गया। 1 घंटा बैठ के ध्यान करने का क्षमता नहीं है, कमर में दर्द है, अब मेरा क्या होगा परिणति। तो कबीर दास ने बोला, आधो जन्म हम निदे गुआयुलु, जरा शिशु कत दिन गेला, माधव हमें परिणाम निराशा, तुम्हें भजबो कौन बेला। तब अफसोस करने से फायदा क्या, तुमको तो सोचना चाहिए था शुरुए से, क्योंकि तुम्हारा जीवन का मकसद पैसा कमाना नहीं, 10 गो मकान बनाना नहीं, 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया बैंक बैलेंस रखना नहीं। ठाकुर जी ने बताया, जिस उद्देश्य से तुम आए हो वो मकसद को पूरी नहीं करके तुम प्रवृत्ति के चलते इसका पीछे दौड़ने लगे और तुम्हारा समय खत्म होने लगा। अब जाने की समय हो गया, अब सोचने के से क्या होगा। 12 बरस में ही दीक्षा लेना चाहिए था, कर्म और धर्म दोनों के बराबर चलाना चाहिए था। कर्म करते गए धर्म के बिना, और धीरे धीरे तुम्हारा बुद्धि दिमाग मोटा हो गया। तुम सोच रहे थे यही मेरा कर्म, यही मेरा धर्म, संसार परिपालन मेरा संसार है, मेरा बच्चा है, पुत्र है, पत्नी है, नाती पोता सब मेरा है, तो मेरा मकान, मेरा गाड़ी बाड़ी सब कुछ है। और क्या बोल रहा है, ये जोश खत्म हो जाएगा। सदगुरु अगर दीक्षा तुमको मिल गया तो तुम्हारा चेतना जागृत हो जाएगा। यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स। कोई तुम्हारा साथ में नहीं आया, ना तुम्हारा साथ में जाएगा। ये लोगों के पीछे बेकार आप इतना समय बर्बाद कर दिए, दोनों के साथ एक साथ समय गंवाते, भगवान के साधना में भी और इन लोगों का चक्कर में भी। क्योंकि इस परिवार का परिवार में तुम बसते हो, सबके प्रति तुम्हारा कर्तव्य ज्ञान रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि जिसका द्वारा तुम इस जन्म लिए हैं, जिसका कृपा से तुम्हारा इस शरीर मिला है साधना के यंत्र के स्वरूप, उसको भूल जाना नहीं चाहिए। पिता के पिता सबका पिता है पुरुषोत्तम, तो सबको सृष्टि करने वाले, उसको भूल मत जाओ। सबके प्रति हम लोगों का कर्तव्य करना चाहिए। सिर्फ अपना परिवार को देखेंगे, परिवेश को नहीं देखेंगे, अगल बगल चिड़िया, पशु पक्षी, गाछ पाला जितना है सबके प्रति हमारा कर्तव्य है, क्योंकि सबके लिए हम जीते हैं, सब हमारा सहायक है जीने के लिए। इसीलिए सबको देखना, देखभाल करना, रोटी रोजगार जरा सा भी उन लोगों को मदद करना, ये मेरा फर्ज है। तो ये सब ज्ञान कब से आएगा, जब सदगुरु का दीक्षा लेगा। सदगुरु का दीक्षा लेने से क्या होता है, सुबह ही सदगुरु को कुछ पहले दो पैसा, जैसे तुम संसार के लिए, पत्नी के लिए, बच्चा के लिए, सबके लिए खर्चा देते हो खाने पीने के लिए, गुरु का भी खाने पीने के लिए तुम पहले कुछ पैसा इष्टभृति के रूप में दान करना। उसमें पंचयज्ञ समाप्त करना। पंचयज्ञ क्या, एक हो गया ऋषि यज्ञ, ऋषि श्रेष्ठ होता है जुग पुरुषोत्तम, तो ऋषि यज्ञ हो गया उनका इष्टभृति करने से। साथ साथ और क्या हुआ, हमारा देश में बहुत सारी देव देवी है, 33 लाख, अब इतना 33 करोड़, इतना देव देवी का एक एक फोटो अगर घर में रखें तो घर भर जाएगा, हमको घर छोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा। तो घर में इतना फोटो रखना, इतना सारी देव देवता पूजा करने से हमारा समय बर्बाद हो जाएगा। अब हमको खाने पीना बनाने का, आय रोजगार करने का समय नहीं मिलेगा।
इसीलिए ठाकुर जी ने सिखा दिए कि सर्वदेव मयो गुरु, जितना देव देवी है मेरा गुरु से ही सृष्टि हुआ है। तो सबका पिता परम पिता का पूजा करने से सारी देव देवी खुश हो जाता है और अलग से किसी मूर्ति पूजा का जरूरत नहीं होता है। हो गया सारी देव देव का पूजा एक साथ। और क्या, 3 नंबर हो गया पितृयोग्य मातृयोग्य। मतलब हम जिसके माध्यम से इस धरती पे आए हैं, पिता माता के माध्यम से। पिता माता है जयंत देवता, इन लोगों को सेवा करना चाहिए वास्तव रूप में। इन लोगों को खाने पीने, कपड़ा लत्ता, दवा दारू जो कुछ है सब कुछ दायित्व निभाना चाहिए। सुबह ही कुछ पैसा उठा के रखना इष्ट भृति के जैसा, और उसका खर्चा उन्हीं के पर्पस कर लेना। उतना ही नहीं बल्कि इसके अलावे जो कुछ जरूरत होगा मेरा पिता माता की सेवा के लिए सब कुछ देना, देखभाल करना, ये फर्ज बनता है। इसमें से धर्म बनता है। और तीसरा हो गया। चौथा क्या है ना, तो निजोग्य। निजोग्य मतलब, नी का मतलब पक्षी चिड़िया, ई पेड़ पौधा जितना लगाए हैं घर में सब में पानी देने का, थोड़ा खाना उना बांटने का। चिड़िया पक्षी लोग आएगा खाएगा, वो लोग आशीर्वाद करता है, क्योंकि सबका सृष्टि करने वाला एक ही है परमेश्वर परमात्मा, जिसमें से जीव कुल का सृष्टि हुआ। तो सारी जीव में अपने प्रभु सृष्टि बांधन पड़े बाधा सवार काछे। जो जो सृष्टि करते हैं भगवान, सब सृष्टि का अंदर अपने स्वयं बसता है सत्ता के रूप में। इसलिए सर्व सत्ताधिकारी भगवान का ही सेवा होता है विभिन्न रूप में। इसीलिए सब चिड़िया पक्षी पेड़ पौधा सबको सेवा करना चाहिए। हो गया। पचमा क्या है, भूत भोज्य। भूत भोज्य का मतलब गुरु भाई पड़ोसी आपत्ति विपत्ति में कुछ अर्घ जमा रखना, सबको सप्लाई देना। इसके अलावे कोई अतिथि नारायण भव, कोई अपना घर में आ जाए तो उसको सेवा करना नारायण के रूप में। ई सब हो गया भूत भोज्य। ये पंचो यज्ञ रोज सत्संग लोग करने से अपना पवित्र कर्तव्य को पूर्ण करता है, तब उसका जो है सही रास्ता मिलता है। जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों हम सेवा करें, ना करने से मेरा जीवन का सब त्रुटि रह जाएगा, हम संकीर्ण हो जाएंगे। तो आदमी इतना संकीर्ण हो जाता है, अपना छोड़ के कुछ सोच भी नहीं सकते हैं। भगवान के पास जाते हैं पूजा देने के लिए, उसमें भी प्रेयर करके बोलता है मेरा बच्चा को ठीक रखो, पत्नी को ठीक रखो, मेरा बेटा को ठीक रखो, इसको मेरा बेटा को नौकरी हो जाए। अरे, तो भगवान बड़ी हंसने लगता है कि 3 प्रकार का भक्त होता है, संकीर्ण मन का, ब्रह्मांडी मन का, निर्मल चैतन्य राज का मन का। साधना का पहला स्तर में या तो अदीक्षित परिवार में ऐसा ज्यादा से ज्यादा आदमी को दिखाया जाता है। भगवान के पास जो देश दुनिया का मालिक है, सबका सृष्टा है, उनको कम से कम इतना तो बोलो तुम्हारा सृष्टि सारियों को तुम सुखी रखो प्रभु, तुम सबको संतोष रखो, सबको तुम देखभाल करो, सबको रक्षा करो, यही मेरा प्रार्थना है। न तो सिर्फ हमारा परिवार के जितना है उतने को देखो, बाकी को नहीं। ये संकीर्ण मन या पिंडी मन का परिचय हो गया। अब जो ब्रह्मांडी मन का है, हम लोग जैसे निष्काम प्रार्थना करते हैं, रोज नाम धन यज्ञों में योगदान करने वाले रोज बोलते हैं, हम लोग पहचानते भी नहीं। फलाना आदमी कोमा में चले गए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, फलाना आदमी
को सांप काट लिया, होश नहीं आया, 72 घंटा बीत गया। हम लोग सब कोई मिल के प्रेयर करते हैं, भगवान तुम इसको रक्षा करो। भगवान कुछ दिन के बाद ही, 2 एक घंटा के बाद ही जब जवाब आता है कि हाँ उसका ज्ञान आ गया, सब ठीक हो गया, तो बड़ी आनंद मिलता है। आचार्य देव, वर्तमान आचार्य देव ने बताया कि 100 में 100% सफल हो जाता है अगर कोई निष्काम प्रार्थना करे, उसके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब नहीं है, फिर भी उनके तरफ से हम प्रार्थना करें तो भगवान मंजूर कर देता है तुरंत। तो इसीलिए एक संगठन होनी चाहिए जो हमारे हित के लिए प्रार्थना करेगा, वही है नाम ध्यान महायोग। इसमें कोई भी व्यक्ति नाम लिखा सकते हैं और सबके लिए हम लोग प्रेयर करते रहते हैं और इसका फल रोज मिलते रहता है। यह है ब्रह्मांडी मन का परिचय। नहीं तो हम लोग अगर संकीर्ण पिंडी मन का होते तो बोलते हम क्यों करें, उसका बेटा का नौकरी नहीं हो रहा है तो हम क्यों करें, उसका बेटा हरा गया, कहाँ भाग गया, तो हम क्यों करें। ये सब कभी सोचना भी नहीं। सब भगवान का ही है। पिता हम लोग का एक ही है, हम लोग का सहोदर भ्राता बहन है, इसीलिए वो सब हमारा विश्व परिवार मेरा अपना परिवार है। भगवान मेरा सबका पिता है। तो ये है ब्रह्मांडी मन का परिचय। इसके बाद क्या है, निर्मल चैतन्य राज। मतलब साधन स्तर में जब पहुंच जाता है आदमी, तब अब मेरा सबका किसी का कल्याण के लिए ही नहीं, बल्कि ठाकुर जी के पास जब देवघर जाते हैं तो हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी आपका मर्जी जैसे तैसे करो, सारी दुनिया का सारी दुख दरी का तुमने सब मालूम है, अब तुम जैसा मर्जी तैसे करो, मेरा भी कोई चाहत नहीं है, तुम्हारा जैसे मर्जी तैसे मेरे को भी बनाओ, सिर्फ हम तुम्हारे हो सके और तुम्हारा भक्त दास बनने चाहते हूँ, ये मेरा इच्छा है। अब तुम्हारा मर्जी प्रभु, तुम जो चाहो वही करो, मेरा कोई चाहत नहीं है, मांग नहीं है। यह है निर्मल चैतन्य राज की भक्त का प्रार्थना। एक गप सुनाएंगे। एक कठौड़ी वाला बहुत काट काटने जानते थे। एक दिन क्या किया, गांव में नौकरी नहीं मिलता है, टाउन में चल जाएंगे तो एक बहुत बड़ा व्यवसादार के साथ, काठ का जो व्यवसाय करता है, वो व्यापारी के पास गए और बोले हमरा चेहरा जैसा लंबा चौड़ा, हमरा क्षमता भी तैसे ज्यादा, हमको काट काटने बड़ी मजा आता है, तो आप हमको नौकरी दीजिएगा। तो बोले हाँ हाँ, बड़ा बड़ा बागान हम खरीद के रख देते हैं, काट काटना, उसको चिरा के फाड़ के लाना, यही तो मेरा काम है। ठीक है, तुमको कितना नौकरी तनख्वाह चाहिए। हो गया तय, नौकरी मिल गया, बड़ी खुश है। उसको जाके बागान दिखा दिया, वही बगीचा में जाके रोज घास काटना होगा। कितना काटना होगा, जितना सकोगे उतने ही बढ़िया। वो पहला दिन जाके 20 गाछ काट दिया। मालिक तो बहुत उसको शाबाशी दिया, वाह बेटा बहुत अच्छा है। वो सोचे मालिक को खुश करने के लिए और ज्यादा गाछ काटेंगे, परिश्रम भी बहुत करते रहा, लेकिन बेचारा का धीरे धीरे गाछ का संख्या कम होते गया, 15, 10, 8। लेकिन क्या बात है मालिक, हम तो प्रयास बहुत करते हैं, फांकी नहीं देता है, फिर भी गाछ का संख्या कम होते गया, हम क्या करें। तब मालिक बोला सुनो बेटा, तुमको कोई दोष नहीं है। जिस कुठारी से तुम रोज गाछ काटते हो, पैर कटने से नहीं होता है, उसका धार खत्म हो जाता है, उसको कमार के पास जाके धार देना पड़ता है। तुम धार दिए हैं? तो ले नहीं। तब हमरा जिंदगी में हम लोग सब कोई चाहते हैं और कमाए और कमाए,
और इसी सिलसिले में दौड़ते रहता है सुबह से शाम तक, लेकिन बेचारा का क्षमता घटते जाता है, आमदनी कम होते जाता है और लास्ट में मर जाता है। तो इसका कारण क्या है? न तो चेतना लाना चाहिए, हम क्यों आए हैं, कहाँ आए हैं, कहाँ जाना है, क्यों जाना है, हमारा जन्म मृत्यु का कारण क्या है। हम लोग मानव, अति मानव, महामानव, देवमानव करके मानव का स्तर पार करने चाहते हैं, और इसमें से हम लोग का फायदा ही फायदा है। ईश्वर प्राप्ति की ओर हम लोग को जाना है, हर जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिलना चाहिए। पहले तो प्रवृत्ति के हाथ से मुक्ति मिले, उसके बाद ईश्वर प्राप्ति मिले, तो जन्म मृत्यु का चक्कर से मुक्ति मिलेगा। इस बुद्धि ज्ञान का धार जब कम हो जाता है तब आदमी प्रवृत्ति के चलते दौड़ते दौड़ते थक जाता है, परेशान होके मृत्यु मुंह में चला जाता है। तो हम लोग को सोचना चाहिए, धार देना चाहिए, एक जगह बैठ के आदमी बहुत कुछ कर ले सकते हैं। श्री श्री ठाकुर जी ने ये उदाहरण होके दिखाया, एक जगह आश्रम में बैठ के दुनिया का सारी पंडितों को, साहित्यिकों, वैज्ञानिकों, सबको लाया, और ठाकुर जी एक जगह बैठ के जाजन करके दीक्षा दे के बहुत बड़ा बड़ा आदमी को कैसे कन्विंस कर दिए। तो दौड़ दौड़ के ठाकुर जी कभी किसी जगह नहीं गए, ना सत्संग किए, ना भाषण दिए, ना मंच में खड़ा हुए, फिर भी ठाकुर जी का आकर्षण ऐसा ही था। ये देश विदेश से आदमी दौड़ के आते थे उनके पास, और सारी समस्या का निदान लेते थे, सत मंत्र में दीक्षा लेके लौटते थे, और उनका प्रेम भाव से फिर से आते थे। यही है ठाकुर जी का पूंजी था प्रेम, और आय था मानव, मनुष्य है मेरा आय, और व्यय है मेरा प्रेम भालोबासा। तो ऐसा करने से आदमी को अंतिम तक देहांत के बाद भी भीड़ बढ़ते गया, क्योंकि इस आत्मा परमात्मा का कभी मृत्यु नहीं होता है। शरीर का मृत्यु के बावजूद भी इनका प्रभाव, उनका प्रेम भाव, इसका सारी कुछ एकदम वर्तमान रहता है। इसीलिए ठाकुर जी का दीक्षा लेने के बाद भी ठाकुर जी का फोटो देखते हुए ठाकुर जी का बड़ी भक्त बन जाता है आदमी, और उसी से ठाकुर जी का प्रभाव मिलता है। ठाकुर जी क्या है, कैसे हैं, उन्होंने इस देश दुनिया का मालिक है, सबको चलाने वाला है, सबका सत्ता है, सबका सृष्टि करने वाले हैं। ये जब आदमी ध्यान के माध्यम से महसूस करता है तो उसका प्रेरणा मिल जाता है, हमारा जीवन का मकसद क्या है वो जान जाता है। नहीं तो कटोरी के जैसा काट करते करते थक जाएगा, गाछ काटना संख्या कम होते जाएगा, नौकरी से निकाल देगा एक दिन, रिटायरमेंट के बाद के साल के बाद सोचते सोचते मर जाएगा, आमदनी कम होते जाएगा, खर्चा वृद्धि होते जाएगा। यही होता है साधारण आदमी का जीवन का परिणति। इसीलिए कर्म धर्म शुरुआत 12 साल से ही होनी चाहिए, उसमें धार देना चाहिए, मकसद पूरी करना चाहिए। परमपिता के रंगरा तुलसी चरणों में सबका सर्विक कल्याण कामना करते हुए मेरा प्रवचन यही विराम देता हूँ। जय गुरु।